दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर पहलवान विनेश फोगट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। अदालत ने दिल्ली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अधिकार दिया है। फैसले के बाद विनेश चयन प्रक्रिया के लिए आईजीआई स्टेडियम पहुंची हैं। भारतीय कुश्ती की दिग्गज खिलाड़ी में शामिल विनेश कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीत चुकी हैं। अब उनकी नजर एशियन गेम 2026 में जगह बनाने पर है। चयन ट्रायल में उनका प्रदर्शन भारतीय टीम में उनकी दावेदारी तय करेगा। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विनेश फोगट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एशियन गेम 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। बता दें कि अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अधिकार दिया है। फैसले के बाद विनेश चयन प्रक्रिया के लिए आईजीआई स्टेडियम पहुंची। भारतीय कुश्ती की दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल विनेश कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीत चुकी हैं। अब उनकी नजर एशियन गेम 2026 में जगह बनाने पर है। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत रेसलर विनेश फोगट को मिली है। आपको बता दें कि अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अधिकार दिया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दिल्ली में पहलवान विनेश फोगट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एशिया गेम 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दिल्ली में जो रेसलर विनेश फोगट हैं उनको बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एशियन गेम 2026 में शामिल होने की अनुमति दी है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह से मामला सामने आया था, अदालत का चक्कर लग रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो उनको लेकर वो सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में विनेश फोगाट को ट्रायल देने के लिए अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ जो कुश्ती संघ है सुप्रीम कोर्ट गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी विनेश फोगाट को राहत मिली है। और जैसे ही राहत मिली है, आज विनेश फोगाट स्टेडियम पहुंची है ट्रायल लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि कोर्ट ने इन्हें माना कि विनेश फोगाट ने देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। इनके खेल के प्रति कोई भी व्यक्ति यदि टिप्पणी करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर विनेश फोगाट को भी कहा है कि सबसे आप खेला खेलती हैं, कुश्ती करती हैं, अच्छी बात है, देश पर आपका नाज है, लेकिन देश सबसे पहले है। उन सभी विवादित चीजों से आपको बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो ट्रायल देने के लिए स्टेडियम पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ट्रायल देने के लिए पहुंची है तो ट्रायल में क्या होता है, क्योंकि आज सुबह से ही मीडिया के कैमरे उनके पीछे थे। स्टेडियम जब पहुंची थी तो विनेश फोगाट ट्रायल के लिए तैयार होती हुई नजर आई। कुछ देर के बाद ट्रायल होगा तो देखने वाली बात होगी ट्रायल में वो सक्सेस होती है कि नहीं, क्योंकि 2026 एशियन एथलेटिक्स को लेकर जो ट्रायल चल रहा है। तब ऐसे में अब उनके लिए अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हम खेल प्रति की भावनाओं के चलते हम खेलेंगे, देश का नाम को गौरवान्वित महसूस कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब ट्रायल देने के लिए गई है तो वो सिलेक्शन होता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है?
देखिए, जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका डाली गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश फोगाट के प्रति योगदान और सम्मान भी किया है कि वो खेल से देश को गौरवान्वित महसूस कराई हैं। तो कहीं ना कहीं दिनेश फोगाट को माफ करिएगा, दिनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है विनेश फोगाट को लेकर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, कुश्ती संघ को भी कहा है कि जिस तरह से विनेश फोगाट अपना खेल खेलती हैं, जिससे देश पर उनका नाज है। हालांकि उन्होंने कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि आपको अपनी खेल की गरिमा को बचाते हुए खेल के प्रति आपको खेलना है। अब ऐसे में जब बात करें तो विनेश फोगाट को जब राहत कोर्ट से मिली है तो कोर्ट का बातों को कितना सम्मान करते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली से पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एशियन गेम 2026 में चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। बताते चले कि अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अधिकार दिया है। तो दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे थे, जहां पर रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है।